Hello viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, our today's topic is money supply. So in this video, I'm gonna explain you what is money supply. So basically हम इस वीडियो के अंदर मनी सप्लाई को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मनी सप्लाई होता क्या है और उसमें क्या क्या उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Money supply refers to total volume of money held by public at the particular point of time in economy. Money supply refers to total volume of money. मतलब मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. मतलब इसमें जितना टोटल वॉल्यूम आपका मनी है, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो पब्लिक हेल्ड करती है, पब्लिक हेल्ड बाय द पब्लिक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. इसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक कितना हेल्ड करती है मनी, तो उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. तो जिस तरीके से मनी सप्लाई आप ये इस पिक्चर के थ्रू आपको थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाएगा. अब देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई के फीचर्स कौन से होते हैं. फर्स्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट. मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है विच कंसर्न विद पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हमने जैसा ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. मनी सप्लाई इज नॉट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम चेक करते हैं कि कितना मनी का सप्लाई हुआ है, ठीक है. एंड सेकंड पॉइंट इज इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली. इसमें क्या होता है ना, ओनली पब्लिक जो हमारे को मनी हेल्ड करती है उसी को ही हम देखते हैं, हम प्राइवेट उसको नहीं चेक करेंगे. वी ऑल्सो ओनली हैव टू वी ऑल चेक द मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक. थर्ड पॉइंट इज इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स दैट इज गवर्नमेंट एंड बोनस. ये कौन सी चीज़ में इंक्लूड नहीं होती हैं. तो दो चीज़ होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती, दैट इज गवर्नमेंट एंड बोनस, ठीक है. दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड in this money supply. अब next one is components of money supply. What are the components of money supply? First of all, the main components of money supply. आपको एक फॉर्मूला ड्राइव होता है इससे, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD. इनको C का फुल फॉर्म क्या है, DD का फुल फॉर्म क्या है और अदर डिपॉजिट को इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे गिवन बिलो. तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे C है, तो C के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिटेल में C क्या है. तो C करेंसी विद पब्लिक. C की जो फुल फॉर्म आप जो फॉर्मूले में C लिखा है उसकी फुल फॉर्म है करेंसी विद पब्लिक. इसमें क्या करना है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर नोट्स. मतलब ये जो भी पैसा हम पब्लिक से लेते हैं जो हमारे कॉइन्स और पेपर नोट्स की फॉर्म में होते हैं उसे हम कहते हैं करेंसी विद पब्लिक. नेक्स्ट हमारा DD जो हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे हमने DD पढ़ा है, उसको हम लिखेंगे डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं. डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू द बैंक मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स. जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो जो मनी को क्रिएट करते हैं ना, कैन बी विड्रॉ थ्रू द चेक. हम उसको अपने डिमांड पे हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, हम उसको चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम उसको अपनी डिमांड के ऊपर कर सकते हैं. जैसे अब हमें मनी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाते हैं ATM में से पैसे निकालते हैं और ले लेते हैं, और चेक के थ्रू भी हम उसे कर सकते हैं. तो डिमांड डिपॉजिट का भी फॉर्मूला होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है. तो ये आप इसको लर्न कर सकते हैं, बट इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट OD की फुल फॉर्म होती है अदर डिपॉजिट. अदर डिपॉजिट में क्या लिखेंगे, इट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद RBI. ये जो होता है इसमें डिमांड डिपॉजिट RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा बैंक है जो सारे रेगुलेशंस चेक करता है मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो. तो वो क्या होता है, ये हमारा डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो RBI और वर्ल्ड बैंक, ये मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से डील करता है. फर्स्ट M1 इज अ मोस्ट लिक्विड. हमने ऊपर M1 पढ़ा है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था. ये M1 कंपोनेंट से M1 का क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको बता रखा है M1 इज अ मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई. M1 जो होता है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द डाटा ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया. मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो रिलीज कर सकता है जो भी मनी सप्लाई के रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो रिलीज करता है इंडिया के अंदर. इंडिया के बाहर अलग अलग इंस्टीट्यूशन आ गए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया. सो इंडिया के अंदर हमारा जो भी रेगुलेशन होता है मनी का वो कौन चेक करता है, वो हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर आपके एग्जामिनेशन में भी आपको ये क्वेश्चन लिखने को आए कि मनी सप्लाई क्या होता है, उसके फीचर्स कंपोनेंट्स, तो ये वाले अगर आप एग्जैक्ट ये डेफिनेशन आप ये फीचर्स लिख के आएंगे, आप ये कंपोनेंट्स लिख के आएंगे ना, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है. आई विल गारंटी यू विल गेट द फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. सो आप यही एग्जैक्ट नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी ईजी फॉर्म में, ये बहुत ईजी फॉर्म में आपको दिए गए नोट्स. और आई होप दीज the topic money supply is crystal clear to you, and if you like the video then please hit the like button, do subscribe and share my video. So अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट. थैंक यू सो मच.